हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में। हम जानते हैं कि डीएनए जो होता है इनमें विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो क्रम में व्यवस्थित होते हैं और इन्हीं के द्वारा जब प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो अमीनो अम्लों के क्रम का निर्धारण किया जाता है। तो जीवों में जब प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो यह 2 चरणों में होती है। इसमें से पहला चरण जो होता है वह कहलाता है अनुलेखन। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। और दूसरी प्रक्रिया जो होती है वह कहलाती है अनुलिपिकरण। इसको अनुवादन भी कहा जाता है और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है ट्रांसलेशन। तो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है इन 2 चरणों में पूरी होती है। तो पहले देख लेते हैं अनुलेखन की प्रक्रिया क्या होती है। अनुलेखन, जब एक डीएनए जो होता है प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू होनी होती है तो डीएनए के पास में जो न्यूक्लियोटाइडों के विशिष्ट क्रम होते हैं इसी क्रम को वह सूचना के रूप में एक एमआरएनए का संश्लेषण करता है और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है अनुलेखन। अर्थात डीएनए के साँचे पर एमआरएनए के संश्लेषण की प्रक्रिया को अनुलेखन कहा जाता है। जब एक डीएनए जो होता है इनसे एक एमआरएनए का संश्लेषण होता है तो यह प्रक्रिया जो होती है वह कुछ एंजाइमों की सक्रियता से होती है और ये एंजाइम होते हैं आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सक्रियता से यह आरएनए जो होता है एमआरएनए जो होता है वह संश्लेषित होता है। जब एक डीएनए जो होता है वह एमआरएनए का संश्लेषण करता है तो यहाँ पर डीएनए का एक विशिष्ट स्थान होता है। वह विशिष्ट स्थान जो होता है वह कहलाता है प्रमोटर। यह प्रमोटर स्थल जो होता है इसी स्थान से डीएनए जो होता है उससे एमआरएनए जो होता है उसका संश्लेषण होता है। अनुलेखन की प्रक्रिया जो होती है वह लगभग डीएनए के द्विगुणन के समान ही होती है। यहाँ पर जिस स्थल से, मान लीजिए कि ये प्रमोटर स्थल है, इस भाग से डीएनए जो होगा वह एमआरएनए का संश्लेषण करना आरंभ करेगा। तो यह स्थान जो होता है इस स्थान से डीएनए के दोनों श्रृंखलाएं जो होती हैं वो एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाती है और ये दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से इस प्रकार से अलग हो जाती है। डीएनए का एक सूत्र जो होता है वह सांचे के समान कार्य करता है और इस खुली हुई श्रृंखला से एमआरएनए का संश्लेषण आरंभ होता है। तो यहाँ पर डीएनए का वह सिरा जो कि 3 डेज से 5 डेज की ओर होता है, वह सिरा जो होता है वही सांचे के समान कार्य करता है और जो एमआरएनए का संश्लेषण होगा वह होगा 5 डेज 3 डेज सिरे की ओर। तो प्रमोटर स्थल पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सक्रियता के कारण डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं जो होती हैं इनके बीच के बंध टूटते हैं और दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से अलग हो जाती है। जब ये श्रृंखलाएं अलग हो जाती है तो यहाँ पर उपस्थित जो आरएनए पॉलीमरेज होता है उसकी सक्रियता के कारण पूरक न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वह इनसे आकर के जुड़ते जाते हैं। पूरक न्यूक्लियोटाइड के आपस में जुड़ने से एक दूसरी श्रृंखला जो होती है वह निर्मित होती जाती है लगातार और इस प्रकार से ये दूसरी श्रृंखला जो होती है वह 5 डेज से 3 डेज सिरे की ओर बनती है। और जहां पर एक स्टॉप सिग्नल होता है, रो कारक होता है, उस स्टॉप सिग्नल या रो कारक कहलाता है। इस स्थान से आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वह हट जाता है और आरएनए पॉलीमरेज के हटने के कारण एमआरएनए जो श्रृंखला होती है वो भी वहां से अलग हो जाती है। अनुलेखन की प्रक्रिया जो होती है वह 3 चरण में कंप्लीट होती है, पूरी होती है। पहला है वर्धन से अनुबंधन व आरएनए श्रृंखला का आरंभन, दूसरा है आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड का दीर्घीकरण और तीसरा अनुलेखन का समापन। तो सबसे पहले वर्धक स्थल या प्रमोटर स्थल जो होता है यहाँ पर
डीएनए जो होते हैं इसके जो दोनों श्रृंखलाएं होती हैं वे एक दूसरे से पृथक होना शुरू होती हैं। इस प्रमोटर स्थल के दो खंड होते हैं। दो में से एक खंड जो होता है उसको टाटा बॉक्स कहा जाता है या इसको प्रिब्नो बॉक्स भी कहा जाता है। यह स्थान जो होता है यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड के क्रम जो होते हैं कुछ इसी प्रकार से होते हैं, TA, इस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड के क्रम होते हैं और इस स्थान से डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से पृथक होना शुरू होती है। इस प्रमोटर स्थल का दूसरा जो खंड होता है वह कहलाता है सिग्मा स्थल और सिग्मा स्थल वह स्थल होता है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वह उसके साथ में बंध बनाता है, एक डीएनए की खुली श्रृंखला के साथ में बंध बनाता है। इस प्रकार ये आरएनए पॉलीमरेज है जो डीएनए की खुली श्रृंखला के साथ एक बंध बना रहा है। तो इस प्रकार से श्रृंखला जो होती है यहाँ से शुरू हो जाती है। दूसरे स्टेप में आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड का दीर्घीकरण प्रारंभ होता है, अर्थात इस प्रक्रिया में ये आरएनए पॉलीमरेज जो होता है इसकी सक्रियता के कारण उस स्थान पर उपस्थित अन्य जो न्यूक्लियोटाइड हैं जो इसके पूरक होंगे, डीएनए की खुली हुई श्रृंखला के पूरक न्यूक्लियोटाइड जो होंगे वह उसके साथ जुड़ करके एक श्रृंखला जो है उसको निर्मित करते जाएंगे और एक श्रृंखला जो है वह बनती जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर अनुलेखन का जो समापन होगा वह होगा रो कारक पर, अर्थात आरएनए पॉलीमरेज जब उस स्थान पर चला जाएगा जहां पर से वह हट जाएगा, उसकी सक्रियता समाप्त हो जाएगी, तो वहां से आरएनए पॉलीमरेज हटेगा और उसके साथ साथ ये जो दूसरी श्रृंखला जो बन रही है एमआरएनए की, यह श्रृंखला जो होगी वो भी इस डीएनए के सांचे से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो इस प्रकार से एक एमआरएनए जो होगा उसका निर्माण हो जाता है। उसके पश्चात में आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो हट जाता है, तो डीएनए की खुली हुई श्रृंखला जो होती है वो पुनः आपस में बंध बना लेती है और एमआरएनए जो होता है वह केंद्रक से निकल करके कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है। प्रोटीन संश्लेषण की अगली प्रक्रिया जो है वह कहलाती है अनुलिपीकरण या ट्रांसलेशन या अनुवादन। इस प्रक्रिया में एमआरएनए के पास में जो त्रिक कोडान उपस्थित होते हैं उन्हीं के अनुरूप अमीनो अम्ल जो होते हैं वे विशिष्ट क्रमों में जुड़ते जाते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया को अनुलिपीकरण या ट्रांसलेशन कहा जाता है। ट्रांसलेशन की प्रक्रिया जो होती है इसमें सबसे पहले एक एमआरएनए जो होता है इसके साथ में राइबोसोम की जो छोटी सब यूनिट होती है वह आकर के जुड़ती है। इसके जो समारंभन कोडान होता है जो AUG के रूप में होता है, कभी कभी ये GUG के रूप में भी उपस्थित होता है। यह राइबोसोम की छोटी सब यूनिट जो होती है वह इसके साथ आकर के जुड़ जाती है और उसके पश्चात में राइबोसोम की जो बड़ी सब यूनिट होती है वह भी उसके साथ आकर के जुड़ जाती है। इस प्रकार से और इस प्रकार से ये आपस में मिल जाते हैं। इस प्रकार से राइबोसोम जो होता है वह एमआरएनए के साथ आकर के बन जाता है। दूसरे स्टेप में जो अमीनो अम्ल होते हैं, कोशिका द्रव्य में कुल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ये अमीनो अम्ल जो होते हैं वे निष्क्रिय अवस्था में होते हैं और इनको सक्रिय करने के लिए उपस्थित होता है एक एंजाइम जो कहलाता है एमिनो एसाइल आरएनए सिंथेटेज। अमीनो एसाइल आरएनए सिंथेटेज, इस एंजाइम के उपस्थिति के कारण जितने भी निष्क्रिय अमीनो अम्ल हैं वह हो जाते हैं क्या, सक्रिय अमीनो अम्ल बन जाते हैं ये, और इस प्रकार से ये सक्रिय हो जाते हैं। तीसरा स्टेप जो होता है उसमें ये सक्रिय अमीनो अम्ल जो होते हैं वह टीआरएनए के साथ में बंध बनाते हैं।
और टीआरएनए, इनके सम्मिश्र बनता है। इन दोनों के बीच में एक अस्थायी यौगिक का निर्माण होता है, सक्रिय अमीनो अम्ल टीआरएनए सम्मिश्र। यह प्रक्रिया जो होती है उसके लिए टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम जो होता है आवश्यक होता है। इस सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में ये आपस में सम्मिश्र का निर्माण करते हैं। अगली प्रक्रिया जो होती है इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो होती है उसका शुरुआत होता है, आरंभन होता है। जब एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का आरंभन होता है तो एमआरएनए जो होते हैं उसके साथ जो राइबोसोम की दोनों उप इकाइयां जुड़ी हुई है उसमें से जो बड़ी उप इकाई होती है, बड़ी सब यूनिट जो होती है उसमें 2 स्थल होते हैं। उसमें से एक स्थल जो होता है इस प्रकार से बड़ी सब यूनिट और ये छोटा सब यूनिट, इसमें 2 स्थल होते हैं। 2 स्थल में से एक स्थल जो होता है वह पी स्थल के नाम से जाना जाता है, जिसको पी साइट या पी स्थल कहा जाएगा, और दूसरा स्थल जो होता है उसको कहा जाएगा ए साइट या ए स्थल। तो इसके पी स्थल पर पहला अमीनो अम्ल जो होता है जो कि होता है मिथियोनिन, मिथियोनिन अमीनो अम्ल जो होता है वह आकर के जुड़ता है इसके साथ में जो टीआरएनए होता है। अभी मैंने बताया आप लोगों को कि सक्रिय अमीनो अम्ल और टीआरएनए आपस में मिलकर के एक सम्मिश्र का निर्माण करते हैं, और ये दोनों जो होते हैं इस टीआरएनए के पास में इस कोडान का एंटी कोडान उपस्थित होगा। AUG का एंटी कोडान इस टीआरएनए के पास उपस्थित होगा, जो होगा क्या, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, यू का अपोजिट ए, और जी का क्या हो जाएगा, सी। तो इस प्रकार से इस टीआरएनए में क्या है, एंटीकोडान UAC है, इसलिए ये दोनों आपस में आकर के क्या बना लेंगे, इस प्रकार से बंध बना लेंगे। और इसके साथ कौन सा अमीनो अम्ल बंधा हुआ है, मिथियोनिन अमीनो अम्ल बंधा हुआ है। अब पी स्थल पर ये मिथियोनिन युक्त टीआरएनए जो होता है वह आकर के जुड़ जाता है, और यहाँ से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो होती है उसका आरंभन शुरू होता है। तो जब ये पी स्थल जो होता है इसमें पहले से ही एक मिथियोनिन मेट एमिनो अम्ल जो है वह आकर के जुड़ा हुआ है, तो एमआरएनए जो होता है उसकी श्रृंखला में जो दूसरा राइबोसोम जो होता है उसका दूसरा जो स्थल खाली है, जो ए स्थल जो है वो खाली है, यहाँ पर दूसरा अमीनो अम्ल जो होता है और टीआरएनए जो होता है वह आकर के जुड़ता है। और उसके पश्चात में यह राइबोसोम जो होता है वह अगले, यहाँ पर एक कोडान था AUG और उसका एंटी UAC के रूप में वह एक कोडान आगे बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं CGU, तो इस प्रकार से एंटी कोडान युक्त CG युक्त एक दूसरा अमीनो अम्ल टीआरएनए सम्मिश्र जो होता है वह ए स्थल पर आ जाता है, और इसके बाद में यह मिथियोनिन जो होता है और इसके साथ अगर कोई दूसरा एमिनो अम्ल उपस्थित है, इन दोनों के बीच में एक बंध का निर्माण होता है जो कहलाता है पेप्टाइड बंध। ये पेप्टाइड बंध जब बनता है उसके पश्चात में ये वाला स्थल जो होता है वह खाली हो जाता है, और ये जो राइबोसोम जो होता है वह अगले कोडान में क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है, और इसके पश्चात में क्रमशः श्रृंखला जो होती है वह बनना शुरू हो जाती है। और जब तक ये 5 डेज 3 डेज श्रृंखला जो होती है, इसी प्रकार से अन्य टीआरएनए अमीनो अम्ल सम्मिश्र जो होता है वह अन्य कोडान पर आकर के जुड़ते हैं। राइबोसोम अगले कोडान पर जंप कर जाता है, सरक जाता है, और उसके बाद में ये अमीनो अम्ल जो होते हैं वो आपस में क्या करते जाएंगे, बंध बनाते जाएंगे, और इस प्रकार से अमीनो अम्ल के बीच में पेप्टाइड बंध का निर्माण लगातार होता जाएगा। तो इस प्रकार से एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो होगी वह निर्मित होती जाएगी। उसके पश्चात में श्रृंखला का समापन होगा, तो समापन के लिए होते हैं समापन कोडान। एमआरएनए के किसी भाग पर ये समापन कोडान जो होंगे वो उपस्थित होंगे। जब ये समापन कोडान
जो है उसके पास में यह राइबोसोम जो है वह जंप करेगा, तो इस समापन कोडान का कोई भी एंटी कोडान युक्त टीआरएनए उपस्थित नहीं होगा। इसके कारण यह श्रृंखला जो होगी वो क्या हो जाएगी, बनना समाप्त हो जाएगी और उसके बाद में ये श्रृंखला जो है वह मुक्त हो जाएगी। इस प्रकार से इस श्रृंखला जो है वह मुक्त हो जाएगी। अब ये बन गई एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। इस प्रकार से जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनी हुई है यह किसी अन्य पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के साथ या किसी और अणु के साथ में मिलकर के एक स्थायी प्रोटीन में परिवर्तित हो जाएंगे। उसके पश्चात में ये राइबोसोम की दोनों उप इकाई जो होगी वह एमआरएनए से क्या हो जाएगी, पृथक हो जाएगी और एमआरएनए जो होगा यह भी समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक कोशिका जो होती है उसमें प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है जो कि 2 चरणों में होती है, अनुलेखन व अनुलिपिकरण।